दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा था कि जिस अफगानिस्तान की धरती पर कभी बारूद की गंध और गोलियों की आवाज आम बात हुआ करती थी, वही जमीन एक दिन भारत की इंसानियत और भरोसे की मिसाल बनेगी। जिस जगह पर कभी जंग का सन्नाटा था, वहां अब उम्मीद की धुन बज रही है और उस उम्मीद की गूंज में भारत का नाम पूरे गर्व के साथ लिया जा रहा है। वो धरती जहां कभी दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें नाकाम रहीं, आज वहां भारत का झंडा सिर्फ हवा में नहीं, दिलों में भी लहरा रहा है। ये वही अफगानिस्तान है जहां से अमेरिका अपनी लाखों करोड़ों की मशीनरी और हथियार छोड़कर रातों रात भाग गया था। लोग तब निराशा में डूबे थे, बच्चे भूख से बिलख रहे थे और महिलाओं की आंखों में सिर्फ डर था। लेकिन वक्त का पहिया घूम चुका है। आज उसी वीरान जमीन पर भारत ने भरोसे, विकास और इंसानियत की नई इबारत लिख दी है। साथियों, मैंने कभी आपसे यह नहीं कहा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें या शेयर करें, क्योंकि मुझे हमेशा यह भरोसा रहा कि अगर मेरी बात में दम होगा तो लोग खुद ब खुद सुनेंगे। लेकिन आज पहली बार मैं आपसे एक अपील कर रहा हूं, अगर आप मुझे एक सच्चा पत्रकार मानते हैं, अगर आपको लगता है कि लोकतंत्र में पत्रकारिता की कोई भूमिका अब भी बाकी है, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जब भूकंप ने अफगानिस्तान को हिलाकर रख दिया, तब पूरी दुनिया सिर्फ मीटिंग्स, भाषणों और वादों में उलझी रही। कोई कहता था मदद करेंगे, कोई कहता था जांच करेंगे, लेकिन असल में किसी ने कदम नहीं बढ़ाया। तभी भारत ने वो किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। बिना किसी शोर, बिना किसी कैमरे, बिना किसी प्रचार के रात के अंधेरे में भारत ने एक मिशन शुरू किया, इंसानियत का मिशन। काबुल की ठंडी रातों में जब हर कोई घरों में बंद था, तब एक लंबा काफिला अफगान सड़कों पर दौड़ रहा था। 40 ट्रकों का काफिला, जिसमें न कोई हथियार था न कोई सैनिक, सिर्फ था तो मानवता का सामान। गेहूं, दाल, दवाइयां, टेंट और हजारों मासूमों की उम्मीदें। इन ट्रकों की गड़गड़ाहट किसी युद्ध का नहीं, बल्कि भरोसे के नए युग का ऐलान थी। यह सिर्फ राहत नहीं थी, इनको पाठे जो पार के इंपॉर्टेंट मैसेज, बल्कि दुनिया को भारत का सीधा संदेश था। हम दूसरों की तरह वादे नहीं करते, हम काम अपने दम पर करते हैं। जब यह काफिला काबुल पहुंचा तो सड़कों पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। कोई झंडा लहरा रहा था, कोई भारत माता की जय बोल रहा था, तो कोई बस खामोशी में नम आंखों से मुस्कुरा रहा था। यह नजारा पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला था, क्योंकि यह पहली बार हुआ जब किसी देश ने बिना स्वार्थ, बिना प्रचार, सिर्फ इंसानियत के दम पर एक जले हुए मुल्क को राहत दी। अमेरिका, जो तालिबान से संवाद करने में भी डरता था, वो सिर्फ टीवी स्क्रीन पर भारत की इस पहल को देखता रह गया। और वहीं रूस, ईरान और मध्य एशिया के देश खुले दिल से भारत की तारीफ करने लगे। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी की मुलाकात उस समय इतिहास का हिस्सा बन गई। जब दोनों एक कमरे में आमने सामने बैठे, तब पूरी दुनिया की निगाहें उस पल पर टिक गईं। पश्चिमी ताकतें जो अफगानिस्तान से भाग चुकी थीं, वो अब भारत की पहल पर चुपचाप निगरानी कर रही थी। जयशंकर ने सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि अपने काम से यह साबित किया कि भारत एक ऐसा देश है जो दूसरों के कहने पर नहीं, अपने विवेक और जिम्मेदारी पर फैसले लेता है। जहां पश्चिमी देश कैमरों के सामने सहानुभूति दिखा रहे थे, वहीं भारत की ट्रकें अफगान गलियों में नई सुबह लेकर पहुंच रही थीं। और वो सुबह सिर्फ रोशनी नहीं थी, वो एक नए विश्वास की किरण थी। काबुल की गलियों में छोटे छोटे अफगान बच्चे भारत के झंडे लेकर जय हिंद के नारे लगा रहे थे। वो बच्चे जो कभी बारूद की गंध में पले थे, अब भारत के भरोसे में खिलखिला रहे थे। महिलाओं की आंखों में डर की जगह मुस्कान लौट आई थी। वो मुस्कान जो बरसों से उस जमीन से गायब थी, अब दोबारा जिंदा हो उठी थी। अफगानिस्तान की जनता जान गई थी कि भारत उनकी जमीन नहीं चाहता, उनके संसाधन नहीं चाहता, भारत सिर्फ उनके दिल जीतना चाहता है। भारत ने अफगानिस्तान को अब तक 20 एम्बुलेंसें भेंट की हैं और अब एमआरआई और सीटी स्कैन मशीनें भेजने की तैयारी कर रहा है। जब अमेरिका चेतावनियां दे रहा था और यूरोप भाषण दे रहा था, भारत अस्पताल बना रहा था, स्कूल खोल रहा था और भूखे बच्चों के हाथों में रोटी रख रहा था। यही वो नीति थी जिसे दुनिया की बड़ी ताकतें कभी समझ नहीं पाई। अफगान विदेश मंत्री मुत्ताकी ने कहा, भारत ने हमें बिना किसी स्वार्थ के मदद की, वो भी तब जब दुनिया हमसे मुंह मोड़ रही थी।
यह बयान इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया। वरमा के साथ रूस ने खुलकर भारत की सराहना की। मॉस्को ने कहा कि दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता की दिशा में भारत का योगदान निर्णायक है। वहीं अमेरिका अब चिंतित है। आपके इंडिया ने कहा भारत के साथ उसके थिंक टैंक खुलकर कह रहे हैं कि भारत और रूस की मानवीय कूटनीति वॉशिंगटन की शक्ति को कमजोर कर रही है। आज की सच्चाई यह है कि दुनिया की नीति अब वॉशिंगटन से नहीं, दिल्ली से तय हो रही है। अफगानिस्तान में भारतीय ट्रक बिना किसी डर के घूम रहे हैं, जबकि अमेरिकी संगठन अब भी अनुमति का इंतजार कर रहे हैं। यही तो फर्क है। भरोसे और दिखावे में पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ती जा रही है। इस्लामाबाद में लगातार मीटिंग्स हो रही हैं। वहां के नेताओं को डर है कि अगर भारत की पकड़ अफगानिस्तान में मजबूत हो गई तो उनका दशकों पुराना प्रभाव इतिहास बन जाएगा। वो अफगानिस्तान जिसे पाकिस्तान अपनी पिछली गली समझता था, आज भारत की रणनीतिक मित्रता बन गया है। भारत की शांति और भरोसे की नीति ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। रूस ने भारत की पहल को मानवता की सच्ची मिसाल बताया, जबकि चीन अब सतर्क हो गया है। उसे एहसास हो चुका है कि अगर भारत का प्रभाव ऐसे ही बढ़ता रहा तो उसका बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट ध्वस्त हो सकता है। लेकिन भारत का जवाब साफ है, हम यहां कब्जा करने नहीं, इंसानियत निभाने आए हैं। यही लाइन भारत की पूरी नीति की आत्मा है। काबुल की सड़कों पर जब बच्चे भारत के झंडे के रंग वाले गुब्बारे उड़ाते हैं तो लगता है मानो युद्ध की राख से एक नई उम्मीद की चिड़िया उड़ान भर रही है। महिलाएं कहती हैं, भारत ने हमें भूख से नहीं, मौत से बचाया। यह वाक्य किसी हथियार से कहीं ज्यादा ताकतवर है। भारत ने साबित कर दिया कि असली ताकत मिसाइलों या टैंकों में नहीं, बल्कि उस मदद में है जो दिल से दी जाए। आज अफगानिस्तान में भारत के स्कूल, सड़कें और अस्पताल सिर्फ विकास के प्रतीक नहीं, बल्कि भरोसे के स्तंभ बन चुके हैं। जहां कभी अमेरिकी फौजों के टैंक चलते थे, अब वहां भारतीय ट्रक और डॉक्टरों की टीमें दिखाई देती हैं। जहां पहले विस्फोट होते थे, अब बच्चों की हंसी गूंजती है। यह वही सॉफ्ट पावर है जिसे भारत ने अपनी सभ्यता और संस्कारों से दुनिया को सिखाया है। भारत की यह सक्रियता अब मानवीय मदद से आगे बढ़ चुकी है। ये अब भू राजनीति का भविष्य लिख रही है। भारत अब सहयोग की नई राजनीति गढ़ रहा है, जिसमें हथियार नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास सबसे बड़ा आधार है। यह वही रास्ता है जिसे अमेरिका समझ नहीं पाया, लेकिन भारत ने चुपचाप चलकर दुनिया को दिखा दिया। भारत की साइलेंट डिप्लोमेसी आने वाले वर्षों में एशिया के शक्ति संतुलन को बदल देगी। अफगानिस्तान अब भारत के लिए सिर्फ पड़ोसी नहीं, बल्कि रणनीतिक केंद्र बन चुका है। अगर यह रफ्तार ऐसे ही जारी रही तो काबुल भारत की रीजनल आउटरीच पॉलिसी का हृदय बन जाएगा। वहां से भारत सीधे मध्य एशिया तक पहुंच सकेगा। ऐसे में हास के लिए जार त्रासे समेत हो जाए। जहां चीन अपना बेल्ट एंड रोड जमाने की कोशिश में है, लेकिन फर्क साफ है। चीन सड़कों से प्रभाव जमाना चाहता है, भारत दिलों से भरोसा बनाना चाहता है। यही है असली डिप्लोमेसी, डॉलर की नहीं, दिलों की। भारत अब सिर्फ मददगार नहीं, बल्कि एक ऐसी ताकत बन चुका है जिस पर दिलों का भरोसा टिका है। यह वही भावनात्मक पूंजी है जो किसी सेना या धनबल से कहीं ज्यादा स्थायी होती है। भारत और रूस की साझेदारी अब मानवता आधारित एक नए गठबंधन की ओर बढ़ रही है, जिसमें मध्य एशिया के कई देश शामिल हो सकते हैं। यह गठबंधन पश्चिमी देशों के लिए एक नई चुनौती बनकर उभर रहा है, क्योंकि यह किसी हथियार पर नहीं, भरोसे और इंसानियत पर टिका होगा। अगर भारत की यह नीति सफल होती है तो आने वाले दशक में भारत दुनिया का पहला ह्यूमैनिटेरियन सुपर पावर बन सकता है, यानी वह ताकत जो युद्ध नहीं, जीवन बचाने के लिए जानी जाएगी। शिक्षा, स्वास्थ्य और राहत के जरिए भारत दक्षिण और मध्य एशिया को नई दिशा देगा। पाकिस्तान और चीन दोनों इस बात से असहज हैं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया है कि भारत का दिलों वाला मॉडल किसी भी सामरिक कब्जे से ज्यादा गहरा और टिकाऊ है। अफगानिस्तान में अब भरोसे का झंडा लहरा रहा है और उस झंडे पर लिखा है भारत, वो भारत जिसने बिना गोली चलाए, बिना धमकी दिए, सिर्फ मदद और मानवता से एक देश का दिल जीत लिया। ये वही भारत है जिसने सदियों से यही सिखाया, वसुधैव कुटुंबकम, यानी पूरा विश्व एक परिवार है। और अब यह दर्शन जमीन पर उतर चुका है। तो दोस्तों सोचिए, क्या भारत की यह नीति सिर्फ अफगानिस्तान तक सीमित रहेगी, या ये आने वाले वर्षों में पूरे एशिया की तस्वीर बदल देगी?
क्या भारत की यह मानवीय कूटनीति पश्चिमी साम्राज्यवादी नीति को चुनौती दे रही है? शायद हां, क्योंकि अब दुनिया समझ रही है असली ताकत बंदूक में नहीं, भरोसे में है। और वो भरोसा आज भारत का पर्याय बन चुका है। अगर आपको भी गर्व होता है इस बात पर कि भारत आज दुनिया में इंसानियत का असली झंडाबरदार बन चुका है, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपकी एक क्लिक से यह संदेश और आगे जाइएगा कि भारत अब सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि उम्मीद का दूसरा नाम बन चुका है। जय हिंद, जय भारत।